आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस। और एक मिनट यहाँ से शुरू करें। दिस वाज द क्लास, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं रिलेशंस की। रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अमित सेट्स के कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए हैं। इसका असाइनमेंट डिस्कशन अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, ठीक है। इसका असाइनमेंट हम बाद में करेंगे वंदना को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इसका हम एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे अलग से, ठीक है अमित। हाँ, सेट्स वैसे फिनिश हो चुके हैं, हम आज रिलेशंस शुरू करते हैं। ओके, देन वी विल स्टार्ट फंक्शंस एंड देन वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। रियल मैथमेटिक्स वहीं से शुरू हो। ये इसलिए है कि भाई आपके एग्जाम्स में, स्कूल्स में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपका सिलेबस फिनिश होना चाहिए, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का अगर हमारे पास दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है उसका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट। यानी कि फिर से ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट हैं P और Q, दो सेट हैं P और Q, ठीक है। तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उनके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर। लाइक फॉर एग्जांपल, सेट P में दो एलिमेंट हैं 1 2, और Q सेट में दो एलिमेंट हैं 3 4। तो P क्रॉस Q क्या होगा, इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इनके पेयर्स कहां से बनेंगे, 1 3, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। आपने कहा हमने ये पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स बनाए हैं। ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं, इन पेयर्स का जो सेट होता है सारे पेयर्स का, उसी को हम उसका प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कंडीशन के साथ, ये पेयर्स P क्रॉस Q के जो बनेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट के दूसरे के साथ बनेंगे। यानी कि 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1 4 1 नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, बहुत बेसिक सी बात। Vandana, we will discuss all these things first. Concentrate on the concept. Okay, Suraj and Vandana, please, we will discuss all these things at the end of the session. ये बात समझ में आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर मुझे Q क्रॉस P निकालना हो तो अगर मुझे जस्ट अगर मुझे P क्रॉस Q निकालना है, ऐसे ही मुझे अगर Q क्रॉस P निकालना हो तो वो क्या होगा, वो होगा 3 का 1 के साथ 3 1, इसका पेयर बनेगा। फिर क्या बनेगा, 3 2 पेयर बनेगा। फिर क्या बनेगा, 4 1 पेयर बनेगा। और ये क्या बनेगा, 4 और 2 पेयर, ठीक है। और ये पेयर्स जो है ना आपस में, ये पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है। 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1, क्योंकि ये पेयर है। ये बहुत ध्यान से समझिए, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। P और Q के दो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, P क्रॉस Q, Q क्रॉस P, और अब आप देखेंगे दे बोथ P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, Q क्रॉस P,
ठीक है, ये बात समझ में आती है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, और वो प्रोडक्ट्स को हम कैसे बनाते हैं और कैसे उनके पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, तो अब हम किस पे आते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये कहती है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if corresponding first element are equal to the second element are also equal। देखो, दो पेयर कब इक्वल होते हैं, ए और बी जो है, ए और बी के तभी इक्वल, क्योंकि ए की जगह ए है, बी की जगह बी। ए और बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी और ए, पहली बात। सेकंड बात ये क्या कह रहे हैं कि अगर सेट ए में पी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू पी क्यू। क्या हम इसको प्रूफ करें आज, मजा आएगा। इसको हम प्रूफ करते हैं, तो कैसे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, क्यू। तो ए क्रॉस बी कैसे बनता है, पी का हर एक एलिमेंट क्यू के साथ पेयर बनाएगा। पहला एलिमेंट कितने पेयर्स बनाएगा बी के साथ, क्यू पेयर्स बनाएगा। सेकंड एलिमेंट जो ए का है वो कितने पेयर्स बनाएगा, क्यू पेयर्स बनाएगा फिर से बी के साथ। अगर मान लो 1 2 3 है और 4 4 5 6 है, तो 1 जो है इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। 1 तीनों के साथ बनाएगा, 2 तीनों के साथ बनाएगा, 3 तीनों के साथ बनाएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू कितनी बार जाएगा, पी टाइम्स। पी टाइम्स से हम क्यू को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू तो बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ठीक है, ये थिंकिंग क्वेश्चंस है मैथ्स के, मैथ्स का तभी मजा आता है। ठीक है, सेकंड चीज पे आते हैं, ये तो हमारा इसका था, हम आते हैं सेकंड चीज पे। ठीक है, ए एंड बी आर नॉन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो। ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए एंड बी इज अ इनफाइनाइट सेट, ए या तो ए इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट हो, और बी जो है वो इनफाइनाइट सेट हो, यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, इनफाइनाइट। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, और एक कंडीशन। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है इस वाले में, इज इट फाइन। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, करेक्ट है। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला क्या कहता है, सर एक बार फर्स्ट पॉइंट बता दो। फर्स्ट पॉइंट ठीक है, इसके वापस आते हैं करके, चलो फर्स्ट पॉइंट ही पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, कार्तिक यही है ना, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि ये बात कह रहा है कि हमारी जो अगर दो पेयर्स है ना, ए और बी, और एक हमारा पेयर है सी और डी, ये दोनों इक्वल तभी होंगे इफ if A is equal to C and B is equal to D। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या कार्तिक,
फर्स्ट पॉइंट ये था, सिंपल कंडीशन। एक बार फर्स्ट पॉइंट बना आगे ना क्लियर। अमित पॉइंट मे बी इजी फॉर यू बट इट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अदर, है ना। तो कोई चीज किसी के लिए इजी है, कोई किसी के लिए। किसी को कहीं पे भी फंडामेंटल प्रॉब्लम हो आप अभी पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मॉड्यूल 1 में आप कुछ भी पूछिए, मॉड्यूल 2 इन चीजों पे नहीं चलेगा। मॉड्यूल 2 में बस क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, क्वेश्चंस चलेंगे। मॉड्यूल 1 में आपके पास पूरी वो है फ्रीडम, एक बार नहीं 4 बार पूछो आप, आई वांट टू सी यू ऑल इन आईआईटी। लेकिन वो कब होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम कब हमारे यहाँ लास्ट वाले पे, ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाले, ठीक है। लास्ट में वो क्या कहता है कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए। आपको पता है अगर हमारे पास ए सेट है, सपोज करो ए और बी का, और मुझे ए क्रॉस ए निकालना हो, तो क्या बनेगा, मेरे पास ए सेट है ए और बी का, तो क्या बनेगा मेरा सेट, ए ए ए बी बी ए बी बी। क्लियर है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे टुबलेट्स बन रहा है, ऑर्डर टुबलेट्स, ए बी, बी ए बी बी। तो जब मैं ए क्रॉस, अगर मान लो मेरा सेट एक ऐसा हो, मुझे ए क्रॉस ए लेना हो, जिसमें एक वो सेट कैसा बनेगा, जिसमें ए बी सी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये रोस्टर फॉर्म है, कैसे हो, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देखो इस बात को फिर से समझ, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम उसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्रॉस ए क्रॉस ए अगर मुझे लेना हो तो वो एक ट्रिपलेट बनाएगा, वो सेट ऑफ एक ट्रिपलेट्स होंगे, सेट ऑफ ट्रिपलेट पेयर्स, वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड होंगे, जैसे ए बी सी, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू ए हो। और ऑर्डर ट्रिपलेट्स कैसे होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है, ए ए ए ए ए बी ए ए सी, फिर कैसा होगा, ए बी ए ए बी बी, लाइक दिस, इट विल कीप गोइंग, इट विल कीप गोइंग। ये मैंने नेक्स्ट फॉर्मेट मैंने किस में लिख दिया, फिर से देखो नेक्स्ट फॉर्मेट किस में लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इन्होंने ये ऊपर किस में दिया है, इन्होंने दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे हमारे, ऑर्डर ट्रिपलेट क्यों बनेंगे, एक एक करके सबके साथ क्रिएट करते जाएंगे हमारे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, कार्तिक, आदिल, सोनम, वंदना, we have other participants also, Amit, कोई प्रॉब्लम है, युवराज is also there, any problem till now, नेक्स्ट पे आए, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पेयर है इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। हमें पूछा है क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू, ये पेयर इसकी इक्वल हो, तो पेयर कब इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल लगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, सो एक्स इज इक्वल टू टू। सेकेंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, y minus 2 is equal to 1, so y is equal to 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं,
आंसर इज 2 3, आंसर इज 2 3, करेक्ट। x is equal to 2 and y is equal to 3। सेकंड पे आते हैं। एक उन्होंने सेट लिया है P that is equal to A B C and Q R। P क्रॉस Q निकालिए। स्टार्ट सॉल्विंग P क्रॉस Q। इससे तो हमें ज्यादा टफ सॉल्व करनी है। फाइंड P क्रॉस Q। कॉपी पेन लेके बैठो और बुक पे सॉल्व करो। दे कॉपी पे सॉल्व इट इन योर कॉपी। फटाफट मैं निकाल। लेट अस सॉल्व। A R B R C R। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q में कितने हैं? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q में कितने होंगे? 3 into 1 is equal to 3। देखो वेरीफाई कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 ही है। AR PR CR, ठीक है। ऐसे ही Q क्रॉस P निकालिए। ऐसे ही Q क्रॉस P निकालिए। वो क्या आएगा? R A R B R C, ठीक है। अब बताइए इस P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P। मैं इक्वल का साइन लगाऊं, अनइक्वल का साइन लगाऊं? शुड आई पुट इक्वल और अनइक्वल? कार्तिक says equal, Mrunal says equal, Yuvraj says unequal। फटाफट गाइस, A क्रॉस B is equal to Q क्रॉस B। Adil says unequal। The guy from Kashmir is correct। आपको मैंने बताया था ना पेयर्स कब इक्वल होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो। अब आप ये बताओ कि ए आर का पेयर जो है आर ए से कैसे इक्वल हो गया? ये तो अनइक्वल है ना। तो जब सेट्स के एलिमेंट ही इक्वल नहीं है तो सेट्स कैसे इक्वल हो गए? इट्स अ बिग नॉट इक्वल। कार्तिक, वंदना, इज इट क्लियर? पेयर्स कब इक्वल होते हैं? ए आर का पेयर आर ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए आर के इक्वल नहीं है। ये रिवर्स है। अगर हम पेयर को रिवर्स कर दें तो वो पेयर इक्वल नहीं रह जाते। जब पेयर इक्वल नहीं है तो एलिमेंट्स जो है P क्रॉस Q के, वो Q क्रॉस P के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है। तो जब दो सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो वो सेट कैसे इक्वल हो गए? P क्रॉस Q सेट और Q क्रॉस P सेट। इज इट क्लियर? सेट जब इक्वल होते हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल इक्वल नहीं होते, उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं काफी। जब एलिमेंट्स अनइक्वल हो और नंबर इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये हमने सेट में पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट के एलिमेंट्स के नंबर इक्वल होते हैं और एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। इक्वल सेट पूछा गया है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट नहीं पूछा गया है। याद है ना इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मतलब नथिंग टू बी सॉल्व। ये सब डिस्कशन यही कर लेंगे तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। दो सेट है हमारे पास, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, वन पार्ट, आपको बाकी सॉल्व करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले। हमारा क्या है? ए फर्स्ट पार्ट, ए का बी यूनियन सी, ठीक है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो? 3 4 5, सॉरी इट्स अ इंटरसेक्शन नॉट यूनियन।
बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ओनली 4। ठीक है, और ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 4 2 4 3 4। इसमें कोई प्रॉब्लम है? 1 4 2 4 3 4, 16 का आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बड़ा होगा। आप क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ए और बी को। चलो इसको सॉल्व करते हैं ताकि फिर कोई फोर्थ पार्ट, लेट अस सॉल्व फोर्थ पार्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए का एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3। क्रॉस किसके साथ है? 3 और 4। ठीक है, तो क्या क्या बना हमारा? 1 3 1 4 2 3 2 4 फिर 3 3 और 3 4। ये हमारा सेट बना एक। दूसरा सेट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या निकालेंगे? ए के एलिमेंट्स क्या क्या थे? 1 2 3। सी के एलिमेंट्स क्या है? क्रॉस 4 5 6। इसके एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे। पेयर्स बनेंगे कितने कितने? 9 पेयर्स बनेंगे। 9 पेयर्स। 1 4 1 5। ऐसे ऐसे इसके पेयर्स बनते चले जाएंगे। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? जब 1 और 4 कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 4 कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो रिजल्ट क्या बन के आएगा हमारा? 1 3 1 4। ऐसे 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 जो इसके कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम रखेंगे। बाकी इसके जैसे 1 5 आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या बनेगा? रिजल्ट सेट बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको आप बाकी सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यस 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 आदिल, आदिल इज इट क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम अमित सिंह, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, लेकिन प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे मान लो, आप ट्यूशन वर्क या कुछ भी वर्क मान लो। ठीक है, लेकिन इसको आप प्लीज सॉल्व करना कंप्लीट। चलो, तो अब तक हमने ना कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे वो हम आएंगे रिलेशन पे। ठीक है ना, कि व्हाट इज रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सिंपल, मतलब अगर दो सेट के बीच में कोई रिलेशन बनता है तो उसको हम रिलेशन कहते हैं। वो रिलेशन किसी भी फॉर्म का हो सकता है। जैसे हमारे पास एक सेट है पी और एक सेट है क्यू। ठीक है, तो अब सेट पी के एलिमेंट्स का सेट क्यू के साथ कोई रिलेशन बनता है तो हम उसी को रिलेशन कहते हैं। ये जो सेट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? पी के नंबर और क्यू के नंबर में? प्लीज ऑब्जर्व और बताओ कि अगर आपको क्या इसमें कोई रिलेशन दिखता है। कार्तिक को दिखाई दे गया रिलेशन, अमित को भी दिखा, वंदना को भी दिखा, आदिल अभी सोच रहे हैं। आदिल सोचिए कि आपको इसमें रिलेशन है आपस में। आदिल को भी दिख गया है, आई थिंक सबको दिखाई दे गया है। स्क्वायर दिखाया ना? स्क्वायर दिखाई दे रहा है? स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्यू के सारे एलिमेंट पी सेट के एलिमेंट के स्क्वायर रूट्स हैं।
या फिर मैं ये कहूं कि पी में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो क्यू के अंदर है। करेक्ट है। तो पी और क्यू के सेट के बीच में रिलेशन है। ठीक है, क्यू और सेट के बीच में एक रिलेशन है। इस रिलेशन को क्या हम रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमारा जो रिलेशन आर है वो कुछ ऐसा है, रिलेशन आर ऐसा है कि एक्स और वाई सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, वेयर x belongs to q, sorry, x belongs to p and y belongs to q। क्या ये बात समझ में आती है? रिलेशन को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं x कॉमा वाई, x लेफ्ट में y राइट में। x और y, p और q का रिलेशन ऐसा है, रिलेशन रिलेशन एक x और y का ऐसा एग्जिस्ट करता है कि x इज ए स्क्वायर ऑफ y, x इज ए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट x हो सकता है, x क्या क्या है और y क्या क्या है। x हमारा 9, 4, 25, ठीक है, और y हमारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, हमारे पास क्या क्या है, 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। तो x इज स्क्वायर ऑफ y, जिसका रिलेशन किस किसके साथ है, इसका इसके साथ है और इसके साथ है, इसका इसके साथ है और -2 के साथ है, ऐसे 25 का 5 के साथ है, -5 के साथ। ठीक है, रिलेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आनी है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आनी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखा जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। ये के फॉर्म में चला गया ना, 9, 3, 9 -3, 4 का 2 के साथ, 4 का -2 के साथ, 25 का 5 के साथ और 25 का -5 के साथ। ये होता है रिलेशन। सेट पी के एलिमेंट्स की एक इमेज है क्यू के अंदर, इनको कहते हैं हम इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आती है वो क्या आती है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझे इसका ए क्रॉस बी निकालना हो, बी क्रॉस क्यू निकालना हो, तो क्या निकलेगा? 9, 5, 9, 3, 9, 2, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे 4 का निकल रहा होगा, 4 का 5 के साथ निकल रहा होगा, 4 का 3 के साथ निकल रहा होगा, ऐसे 25 का 5 के साथ, 25 का 3 के साथ। ठीक है, ये पूरा सेट बन रहा है पी क्रॉस क्यू का। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कह रहे हैं, ये जनाब क्या कह रहे हैं, ये जनाब ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ना फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस, यानी कि जो इसका रिलेशन, और ये रिलेशन कौन सा है, ये, तो क्या ये इसका सबसेट है या नहीं? इज आर नॉट अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू? जल्दी जल्दी बता दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है?
कार्तिक ने पूछा भैया डोमेन और रेंज क्या होता है? अभी डोमेन और रेंज में तो अभी हम आए नहीं है कार्तिक। मैं तो अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं है। हम्म हम्म है ना, आदित्य भी कह रहे हैं ये है, कार्तिक भी कह रहे हैं। तो दो सब दो सेट्स के बीच का रिलेशन हमेशा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहो तो अपने टेस्ट पे बैठे बैठे बोल लो। दो सबसेट के बीच की रिलेशन जो होता है वो हमेशा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अमित ने लिख दिया सर डोमेन इज। लगता है लोग बहुत फास्ट भाग रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो बहुत फास्ट 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 भाग रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन है हमारे ये रिलेशन आर कैसा है? पेयर ऑफ एक्स और वाई है। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। कैसा है? x क्या है? नेचुरल नंबर है। और कैसे नेचुरल नंबर है? जो लेस देन 4 है। और y क्या है? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x और y इनकी टेबल बना देते हैं। ठीक है, x क्या है? नेचुरल नंबर। कौन कौन से नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 हो? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो y की वैल्यू क्या होगी? y प्लस 6 6 7 और 8। करेक्ट है। तो इसके रिलेशनशिप को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 162738। करेक्ट है। अब इसने पूछा व्हाट इज इट्स डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है इसका? ये है हमारा सेट ऑफ एक्स। क्या है? 1 2 3। और ये है हमारा वाई। वाई क्या कह रहा है? वाई से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 ऐसे 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 6 से लेके चलता है। और कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे? 6 7। काम करते हैं, 6 7 8 ही लिखते हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 2 3। तो ये जो x का है ना, x में जितने एलिमेंट्स के लिए इमेज बन रही है इसको हम कहते हैं डोमेन। और इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, बाकी इसमें और भी एलिमेंट्स हैं। बाकी इसमें बाकी आते जाएंगे, 9 है 10 है, लेकिन उनके लिए कोई इमेज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा 1 2 3। और रेंज क्या होगी? 6 7 8। इसके बाद हम को डोमेन में भी आएंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि y किस बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। तो बाकी एलिमेंट्स जो है ना, बाकी एलिमेंट्स जो है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका जो को डोमेन होगा ना, को डोमेन दैट इज नथिंग बट नेचुरल नंबर। को डोमेन मतलब जितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं y के अंदर। y के अंदर सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सेट है y का, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इमेज इसकी इस टाइप की रिलेशनशिप है कि x प्लस 5 वाले एलिमेंट्स की ही इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो 6 7 8 क्या बनाएंगे? रेंज। और कोडोमेन बनाएंगे ऑल नेचुरल नंबर्स। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। फाइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। रेंज, डोमेन और कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डोमेन वो जहां से रिलेशनशिप शुरू हो रही है वो सेट। और कोडोमेन कौन सा? जहां पे रिलेशनशिप खत्म हो रही है। और रेंज क्या? जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं।
कार्तिक ने पूछा, कार्तिक आपको कोडोमेन समझने में प्रॉब्लम है? कोडोमेन में, हाँ कार्तिक कह रहे हैं कोडोमेन में क्या है? कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स है जो वाई के अंदर है, लेकिन रेंज वो है, कहते हैं मतलब भाई रेंज कहां तक है? रेंज तो आसमान क्या है? पूरा कोडोमेन काइंड ऑफ, लेकिन कोई स्पेसिफिक जगह क्या है, वो है रेंज। भाई रेंज, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैदान है, मैदान पूरा लंबा है, आपकी बंदूक की गोली कहां तक जा सकती है, उसको हम कहते हैं रेंज। कहते हैं तुम्हारी रेंज कितनी है पिस्टल की? इसकी रेंज की पिस्टल 100 मीटर्स है, इसकी 200 मीटर्स है, इसकी 20 मीटर्स, उसकी रेंज होती है वो, ठीक है। लेकिन मैदान तो पूरा खुला हुआ है, तो पूरा खुला हुआ मैदान जो है नेचुरल नंबर्स का, तो उसका कोडोमेन हो गया नेचुरल नंबर। लेकिन इसकी रेंज कहां तक है? वही एलिमेंट जो मैप हो पा रहे हैं एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, 6, 7, 8, तो उसको हमने बोला रेंज। अगर यहीं पर इन्होंने y को बोला होता फॉर एग्जाम्पल, तो इन्होंने यहीं पर y को ये कहा होता ना, इट्स अ आर रियल नंबर्स, तो इसकी कोडोमेन कितनी हो जाती? इसकी कोडोमेन हो जाती आर। समझ आ रही है बात कार्तिक? इज इट क्लियर? कोडोमेन पूरा मैदान, रेंज जहां तक मैपिंग हो पा रही है। कार्तिक इज सेइंग यस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट दिस मीटिंग, क्योंकि मीटिंग फिर से क्लोज हो रही है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रह गए हैं। आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज रीस्टार्ट द मीटिंग, आई एम डिस्कनेक्टिंग इट, इट विल डिस्कनेक्ट, ठीक है, रीस्टार्ट कीजिए।